हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला क्लास है वो है नाउन। आज की क्लास में हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ नाउन। इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज नाउन, व्हाट विल यू से? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, place, thing, animal, idea, quality, state, etc. It is a naming word. The name of a person, place, thing, animal, idea, quality, everything that names, that is noun. Its 5 kinds are there according to traditional grammar. You know, these are the 5 kinds: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Proper noun. Proper noun is the name of a particular person, particular place, particular thing, something else that is particular, खास. जैसे for example 10 students are playing in the ground. If you will call Gopal, come here, who will come to you? Only Gopal will come, because Gopal is the name of a particular boy who is playing there. Not all the 10 students, 10 boys, they are playing, they will come. Only Gopal will come, because Gopal is the name of a particular boy who is playing there. I mean कि आप अगर मान लीजिए पुकारते हैं किसी का नाम लेकर, तो वो केवल गोपाल के लिए अगर पुकारते हैं तो गोपाल ही अपने आप को समझता है कि हाँ मुझे बुलाया गया है. तो ऐसा नाम जो किसी खास व्यक्ति का हो, किसी खास वस्तु का या किसी खास जगह का हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू से आई लिव एट भागलपुर, तो स्पष्ट हो जाता है कि एक खास शहर जिसका नाम भागलपुर है, आप वहाँ रहते हो. ये खास नाम, चाहे वो जगह का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. सपोज इफ समवन सेज आई टेक बाथ इन ए रिवर, नो वन कैन से इन विच रिवर ही टेक्स बाथ. अगर कोई कहता है मैं नदी में नहाता हूँ, तो आप क्या बताओगे किस नदी में नहाता है? लेकिन अगर कोई कहे कि आई टेक बाथ इन गंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर रिवर हुज नेम इज गंगा, ही टेक्स बाथ इन इट. तो ये गंगा एक खास नदी का नाम है, तो गंगा प्रॉपर नाउन है. या किसी लड़के का, किसी लड़की का, सीता, गीता, हरि, गोपाल, गंगा, कावेरी, यमुना, हिमालया, ए नंबर ऑफ माउंटेन सीरीज आर देयर. बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, लेकिन अगर आप हिमालय कहते हो तो एक खास पर्वत श्रेणी का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन है. सेकेंड, दैट इज कॉमन नाउन. इट रेफर्स द पर्सन और द थिंग, ऑल द पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड. एक ही प्रकार की पूरी जाति का बोध कराता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू से बॉय, इट मीन्स बॉय इन इंटायर द वर्ल्ड वेयर देयर इज ए बॉय, बॉय इज इंडिकेटेड हियर. आप अगर कहते हैं बॉय, तो जितना भी बॉय, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, जितना भी बॉय है वो सबके बारे में एक बोध हो जाता है. हमको एक समझदारी बनती है हमारी. बॉय मीन्स लड़का, तो ये लड़का चाहे जहाँ हो, ये बॉय जहाँ भी हो, वो सब बॉय को रेफर करता है. तो ऐसा वर्ड जो अपने तरह की पूरी जाति का बोध कराता है. इट रेफर्स द नेम ऑफ पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड, ऑल द पर्सन्स एंड थिंग्स ऑफ सेम काइंड. रिवर, तो चाहे वो छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो, गंगा हो, यमुना हो, कावेरी, जो भी हो, नदी कहने से सबका बोध होता है. तो इस प्रकार के वर्ड्स जैसे बॉय, गर्ल, रिवर, माउंटेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर कॉमन नाउन्स. The third is collective noun. Collective noun refers a set of person or thing. Collection of person or thing, ये समूह को सूचित करता है. ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, ये समूह को बताता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं आप बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो ढेर सारे म्यूजिशियंस को एक साथ रेफर करता है. क्लास, क्लास कहने से ढेर सारे बॉयज एंड गर्ल्स, स्टूडेंट्स आई मीन, दे आर सिटिंग इन ए पर्टिकुलर सिंगल क्लासरूम इन ए रूम सिटिंग टुगेदर. ये क्लास कहने से ही सभी बच्चों का,
वो बॉयज हो गर्ल्स हो, एक साथ एक कमरे में बैठे हुए इसका बोध हो जाता है। तो इस प्रकार के वर्ड जो एक कलेक्शन, एक ग्रुप को शो करते हैं, ऐसे नेमिंग वर्ड्स को कलेक्टिव नाउन कहेंगे। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन, द फोर्थ। मटेरियल नाउन आर द नाउन्स दे नेम समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड और वेग्ड, जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ऐसी चीज़ों का नाम। फॉर एग्जाम्पल राइस, सुगर, मिल्क, ऑयल, वाटर, ऑल दीज थिंग्स दे कैन बी मेजर्ड और वेग्ड। वो मापे जा सकते हैं या तौले जा सकते हैं। इस प्रकार का जो नाम है ये मटेरियल नाउन है। ये नेमिंग वर्ड जितना भी इस प्रकार की चीज़ों का नाम है वो सब मटेरियल नाउन है। एंड द लास्ट दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम आइडियाज, सम क्वालिटी, सम स्टेट। आई मीन ये विचार, गुण, अवस्था। फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड एक अवस्था है, इट्स ए स्टेज। ए चाइल्ड कैन बी सीन बट चाइल्डहुड कैन नॉट बी सीन। यू कैन टच ए चाइल्ड बट यू कांट टच चाइल्डहुड। यू कैन सी ए चाइल्ड बट यू कांट सी चाइल्डहुड। आप बच्चे को देख सकते हैं, बचपन नहीं देख सकते। आप बच्चे को छू सकते हैं, बचपन नहीं। तो दोज नेम्स they only can be realized, they only can be felt, they cannot be realized or felt with your sense organ। अपनी ज्ञानेंद्रियों से उसे महसूस नहीं कर सकते। ऐसे तमाम नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, an honest person can be seen, an honest person can be touched, but honesty cannot be touched or seen. So honesty, childhood, oldhood, pain, pleasure, डिलाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सुख दुख, गरीबी अमीरी, पोवर्टी, ब्रेवरी, बहादुरी, ये सारी चीज़ें इसको आप अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, ग्रामेरियन ने ये महसूस किया कि इसको और सरल बनाने के लिए इसको 3 भाग में बांटा। इसके 3 काइंड्स बताए। पहला तो प्रॉपर नाउन है, जिसको आप जानते ही हैं, अभी अभी बताया गया आपको कि पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ये प्रॉपर नाउन है। दूसरा है काउंटेबल नाउन, और ये प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर प्लेस का या पर्टिकुलर थिंग का नाम प्रॉपर नाउन है। काउंटेबल नाउन, दे कैन बी काउंटेड। यू कैन से द नंबर ऑफ द थिंग और द पर्सन। आप उस व्यक्ति, वस्तु जिसका नाम आप, जिसकी संख्या बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, यू कैन से आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 4 पेन्स, आई हैव 1 पेन। यू कैन से द नंबर ऑफ द थिंग। ये काउंटेबल, जिसकी गिनती कर सकते हैं वो काउंटेबल। एंड दोज नेम्स दे कैन नॉट बी काउंटेड, यू कांट काउंट देम, they are uncountable. For example, water, you cannot count it. Rice, you cannot count. Sugar, you cannot count. Oil, you cannot count. Curd, milk, everything. Even gold, silver, everything, they are material. It only can be weighed, but cannot be counted. It cannot be counted. So these things, they cannot be counted. दे आर अनकाउंटेबल नाउन। इस प्रकार हमने देखा कि ये नाउन, पहले तो इसको बांटा गया। नाउन नाम है जो किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का, किसी जगह का, किसी जानवर का। या फिर इसको बांटा जब गया तो ट्रेडिशनली इसको 5 भाग में बांटा गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और बाद में चल के इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, टू सिंप्लीफाई द थिंग सो दैट द स्टूडेंट में अंडरस्टैंड इट इजीली, इसको फिर बांटा तो 3 भागों में बांटा, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल में। आप देखेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे कि काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला के बना दिया काउंटेबल नाउन। ऑल द कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन्स दे आर काउंटेबल नाउन, एंड ऑल द मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स।
तो इस प्रकार से कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर काउंटेबल, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया। और ये आपका काइंड्स ऑफ नाउन है। इससे संबंधित यदि कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ आपको जानना हो या लगे आपको पूछना है, तो आप मेरे नंबर पर पूछ सकते। आप अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो आपका, तो कमेंट सेक्शन में आकर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।